खरगोन के नवग्रह मेला मैदान में खरगोन लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से पूछा कि वोट जिहाद चाहिए या राम राज। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे नेताओं के हवाले से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 500 वर्ष पुराने राम मंदिर बनाने का सपना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने से गठबंधन सरकार बनने पर मंदिर के खिलाफ कोर्ट जाने की बात हो रही है। वर्षों तक कांग्रेस में रहने वाले नेता झटपटाकर पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे की बात पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान शहजादे को समर्थन कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का एक पूर्व सीएम सेना का अपमान कर रहा है, सेना की लड़ाई को फर्जी बता रहा है। वहीं गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर का एक पूर्व मुख्यमंत्री तो पाकिस्तान के साथ है। राम मंदिर का बनना, धारा 370 का समाप्त होना और देश का विकसित होना कांग्रेस और विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। भारत माता की नर्मदे हर। देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं भी सुबह सुबह जल्दी वोट देकर के यहां आया हूं। आज मेरा वोट था। तो लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरा जो कर्तव्य है उसको निभाया है। मेरा सभी मतदाताओं से आज देश भर में जहां जहां चुनाव चल रहा है सबसे विनम्र अनुरोध है। गर्मी है लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र का पर्व हमने अछूत नहीं रहना चाहिए। बड़े उत्साह उमंग के साथ परिवार के साथ गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए जाना चाहिए। भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। साथियों, इस पुण्य भूमि पर मैं ओमकारेश्वर महादेव और माता अहल्या की नगरी को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है। सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को
जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अब इस चुनाव में आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट आपकी कमाई बढ़ाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। आपका एक वोट मजबूत भारत बनाएगा। इसीलिए भाजपा आपसे वोट मांग रही है। और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले किसके लिए चुनाव लड़ रहे थे? वो चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने बच्चों को अपनी पार्टी सौंपकर जाने के लिए। इन्हें आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी वालों की एक फेवरेट कहावत है, मैं बताऊं आपको। अच्छा, मैं कहावत आधी बताता हूं, आधी आपको पूरी करनी होगी। करेंगे? कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। ये कौन कहता है? ये आदत किसकी है? अब जिनके लिए आपको इतनी कहावत मालूम है, तो फिर आप इनके लिए क्या सोचेंगे भाई? भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ
एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए, कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? साथियों, कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है, जी उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 20-20, 25-25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20-20, 25-25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं, बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते। कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ। और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो
कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत, और इसलिए ही तो लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ। अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। इनको लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। जरा सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा देखिए, घर घर जाइए, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा जय श्री राम पहुंचाएंगे, बिना भूले पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।